चलना। और वो चीज आज पेंशन में पेंशन के लिए लोग करता तो वो भी किया। और आप लोग ये भी देखे हो कि अगर नौजवान लड़का लड़की लोग फुटबॉल में, हॉकी में, हर तमाम का खेल में जो आगे है उसको सीधे नियुक्ति भी दिए हैं। ये बहुत बड़ा बड़ा काम किया। नहीं तो पहले कभी सरकार ने चीज को नजर उठा के नहीं देखा, ना सोचा, ना कभी वो काम करने का काम किया। ऐसी बहुत सारी काम है, बहुत सारी योजना है, बहुत सारी काम किया। आप लोग को विस्तार से हमारे मंत्रीगण लोग हैं, हम इतना ही कह करके आज मन से हम यही कहना चाहेंगे, हमारा जितना भी गुमला जिला से आए हुए, चाहे बिशुनपुर विधानसभा के हो, चाहे सिसई विधानसभा के हो, चाहे गुमला विधानसभा के हो, यहाँ का सभी जनता को, प्रशासन को, जितने लोग सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारा मंत्री, तीनों मंत्री को हम कहना चाहेंगे कि आप लोग को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि यहाँ का जन गुमला का धरती में आके आप लोग का बहुत सुविधा हम समझते हैं कि आप लोग आके हम लोग को, आप लोग से हम लोग कहें तो सब बात सुनने के लिए जनता का इतना बेताब था, लोग बोलता था अनेक तरह का। ये चीज आज हम सोचते हैं कि हमारा जनता संतुष्ट होगी और हमारा काम आगे जाएगा। यही करके हमारी ओर से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक सिसई विधानसभा श्री जिग्गा सुसारण होरो जी। और अब अगले संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय विधायक गुमला विधानसभा क्षेत्र श्री भूषण तिर्की जी को। तालों के साथ स्वागत करें माननीय विधायक महोदय का। सर्वजन पेंशन योजना कार्यक्रम इन्ना गुमलानु मनाली और इन्ना गुमलानु बर्चका झारखंड से मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और माजीनु का रास माननीय मंत्री रमेश राव और माननीय मंत्री जोबा मांझी और सिसई विधानसभा का विधायक जिगा मुंडा, साथ ही साथ इसन जिला प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ साथ गोटा गुमला और गोटा सिमडेगा लोहरदगा ता बर्च का हुर्मी आलरिन हेन एंगे तरती जोहार और जय झारखंड बा अलगदम। ये आज का कार्यक्रम ये झारखंड सरकार एक लंबी दूरी की लकीर खींचने का काम हेमंत सोरेन ने करने का काम किया है। हेमंत सोरेन झारखंड के ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये राज्य की विडंबना है, देश की विडंबना है, दुनिया की विडंबना है, उसके बावजूद ये एक लड़ाकू योद्धा की तरह इस कोरोना महाकाल में भी लड़ाई लड़ करके इस राज्य के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया। और 2 साल इस राज्य का कोरोना ने ले लिया, लेकिन उसके बावजूद यशस्वी मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के माननीय हेमंत सोरेन ने राज्य के बेहतरी के लिए, राज्य के विकास के लिए, राज्य के यहां रहने वाले तमाम जाति समुदाय के लिए स्वर्गीय विकास करने का एक लंबा लकीर खींचने का काम किया है। हमसे पहले आपने माननीय विधायक सिसई की बातों को सुन रहे थे। सिसई के विधायक कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा लंबा लकीर खींचने का काम किया है, यहाँ के आदिवासियों को बाहर देश विदेशों में पढ़ाने लिखाने के लिए इस राज्य के आदिवासियों को विदेश में पढ़ाने लिखाने का, भेजने का, बेड़ा उठाने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री इस राज्य के बेहतरी के लिए, राज्य के रहने वाले तमाम सभी जाति धर्म संप्रदाय के विकास के लिए सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम इन्होंने चलाने का काम किया था। और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जिला प्रशासन के तमाम लोग गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के लोगों का विधवा आवास, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास और कई जो बुनियादी बातें थी, जो मांगे थी, उन मांगों को जिला प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरा करने का काम किया है। राज्य में रहने वाले जो आज
अत्यंत जो जरूरतमंद लोग हैं, सर्वजन पेंशन योजना, राज्य के सभी लोगों को पेंशन देने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने पिछले समय काल में इस राज्य के एक बहुत लंबा चिर परिचित मांग रही थी। वो मांग थी यहाँ के आदिवासियों की। 20 साल 22 साल इस झारखंड राज्य का हो गया और झारखंड राज्य का 20-22 साल होने के बावजूद इस राज्य में किसी ने यहाँ के आदिवासियों का लेखा जोखा लेने का काम नहीं किया। पिछले दिनों आपने देखा कि इस राज्य में 5 तारीख को इस राज्य में दूसरे राजनीतिक दलों के लोग बड़ी भीड़ जुटा करके, बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता आकर के इस राज्य में, झारखंड ऐसे राज्य में आदिवासियों को जोहार तक कहना उचित नहीं समझा और यहाँ के आदिवासियों को तिरस्कार करने का काम किया। पिछले 5 तारीख को आपने देखा झारखंड के राजधानी में यहाँ के आदिवासियों को जोहार तक नहीं कहा गया, लेकिन हेमंत सोरेन यहाँ के धरती पुत्र, शिबू सोरेन के पुत्र आज इस राज्य के यहाँ आदिवासियों के लिए सरना कोड लागू करके केंद्र सरकार को देने का काम किया है। ये लंबा आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं जहां सरकार का कानून विधानसभा में पास करके लोग ने भेजने का काम किया, लेकिन राज्य की जनता जान रही है कि मॉब लिंचिंग का कानून कहां रुका हुआ है। साथ ही साथ राज्य के मुखिया ने वादा किया था, जैसे हम सत्ता में आएंगे यहाँ के लोगों का, राज्य के शिक्षकों का हम न्याय करेंगे, पारा शिक्षकों का न्याय करेंगे। और आज राज्य में लगभग 70-75 हजार पारा शिक्षक थे। पारा शिक्षकों का इन लोगों ने लेखा जोखा लेने का काम किया और लेखा जोखा लेने के बाद अचानक से मालूम पड़ा कि राज्य में पारा शिक्षक आंदोलन बंद कर दिए हैं। सिर्फ पारा शिक्षकों के साथ हेमंत सोरेन ने न्याय देने का काम किया। पिछले सरकार में आप लोगों ने देखा था, पारा शिक्षक आंदोलन करते थे, आंदोलन के दौरान उन पर लाठियां बरसाई जाती थी, पानी से उनको पानी बरसाया जाता था, लाठी बरसाई जाती थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने यहाँ के पारा शिक्षकों को न्याय देने का काम किया और आज राज्य को ऐसा राज्य को सामान्य रूप से, राज्य को संतुलित रूप से राज्य को चलाने का काम हेमंत सोरेन की सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग के बगैर, आज राज्य सरकार का कितना हजारों करोड़ों रुपया केंद्र सरकार के पास है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य पर ध्यान नहीं दे रही है। पिछले बार आप लोगों ने देखा था कि राज्य की बिजली की स्थिति बहुत बदतर थी। लोग कह रहे थे कि ये सरकार से ये राज्य नहीं चलेगा, लेकिन हेमंत सोरेन शिबू सोरेन का बेटा है, कोई कच्चा खिलाड़ी का बेटा नहीं है हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन ने ऐसा फैसला लिया कि राज्य का पूरा बिजली सुधार हो गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा और राज्य के बिजली सचिव यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा, कभी कभी बिजली विभाग के लोग मनमानी करते हैं और बदनामी सरकार की होती है। इसलिए विभाग के अधिकारियों को आप निर्देश करेंगे कि विभाग के लोग ऐसा बिजली के साथ में यहाँ की जनता के साथ खिलवाड़ ना करें। आज राज्य के मुखिया ने आज राज्य के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने का काम किया है। आज राज्य के अल्पसंख्यक यहाँ 2010 से 2016 से लंबित मामला था, जिसको यहाँ के हेमंत सोरेन ने विचार किया और विचार करते हुए राज्य के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हुए राज्य के विद्यालय को संचालन करने के लिए, राज्य के विद्यालय को चालू करने के लिए हेमंत सोरेन ने एक लंबा और चौड़ा फैसला लेने का काम किया है। और फैसला देते हुए आज राज्य में, पूरे राज्य में अल्पसंख्यक लोग अपने विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं। इनके साथ साथ ये राज्य में आज इस राज्य में लंबे समय तक इस राज्य में हेमंत सोरेन की आवश्यकता है।
आज जरूरत है इस राज्य के लोगों को कि लंबे समय तक हेमंत सोरेन इस राज्य के सत्ता में बने रहे और बने रहने के साथ साथ हम आशा करते हैं कि राज्य के रहने वाले आदिवासी थोड़ा सोच समझ करके चले, काहे कि आज राज्य में आदिवासियों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए आदिवासी हम लोग बटे नहीं। राज्य में मात्र 22-23% आदिवासी बचे हैं और 22-23 आदिवासी % हम लोग अगर बटे तो शायद लगता है कि इस राज्य का विडंबना होगा। आज बड़ी जद्दोजहद के बाद, लंबे समय के अंतराल के बाद माननीय मुख्यमंत्री का इस राज्य में हम लोग बहुत मुश्किल से पाए हैं। सपना हम लोगों ने झारखंड आंदोलन के दौरान देखा था कि राज्य में हमारी सरकार होगी और हमारी सरकार होगी तो हमारे साथ ईमानदारी पूर्वक हमारे साथ न्याय करेंगे। और आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ के राज्य के रहने वाले तमाम आदिवासी सदान सभी लोगों के साथ समानता